हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज का टॉपिक हम लेते हैं बेसिक टर्म का डिस्काउंट का टॉपिक। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट का क्या मतलब होता है। डिस्काउंट का मतलब है गुड्स की वैल्यू में, जब आप पेमेंट करते हैं गुड्स की वैल्यू में कुछ कमी या वैल्यू में फ़ायदा। ठीक है, देखिए फ़ायदा कैसे और कमी कैसे। जब सेलर आपको, मान लीजिए आपको 100 रुपये की चीज़ को 95 में देता है, तो 5 रुपये की कमी उसने कर दी, उसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है ना। और ऐसे ही आप परचेज़र हैं, आपने 100 रुपये की चीज़ को 95 रुपये में ख़रीद लिया, तो वो 5 रुपये आपका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ सिखाया है। डिस्काउंट का मतलब है रिडक्शन इन प्राइस। रिडक्शन इन प्राइस। ठीक है, जब आप कोई भी पेमेंट करेंगे, जब आप किसी भी तरह का पेमेंट करेंगे और उसमें जब उस पेमेंट में रिडक्शन हो जाएगा, आपको मान लीजिए 100 देने थे, आपने 95 दिए, तो वो जो 5 रुपये हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके डिस्काउंट। ये रिडक्शन ही क्या कहलाएगा, आपका डिस्काउंट कहलाएगा। छूट, इसे हिंदी में कहते हैं छूट, मतलब आपको फ़ायदा पहुंचाया गया है एज अ कस्टमर। ठीक है, तो अब ये डिस्काउंट होती कितने तरह की है, अब इसकी बात करते हैं। देखिए ये डिस्काउंट कितने तरह की होती है। डिस्काउंट 2 तरह की होती है। डिस्काउंट 2 तरह की होती है। एक होती है ट्रेड और एक होती है आपकी कैश। देखिए ट्रेड को क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट जब भी कोई सेलर देगा, ये सेलर देगा और ये भी सेलर ही देगा। कैश डिस्काउंट भी सेलर देगा। ठीक है ना, किसे देगा, ये अपने कस्टमर को देगा, तो कैश डिस्काउंट भी कस्टमर को ही मिलेगी। ये बात तो पक्की है कि सेलर ने दी डिस्काउंट, सेलर देगा, किसे देगा, कस्टमर को देगा। ठीक है ना, कस्टमर ने रिसीव करी और सेलर ने डिस्काउंट दी। लेकिन इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये कब मिलता है। देखिए अब हम देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है। हम अभी बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की। मैं आपको बहुत इजी तरह से समझा रही हूँ, बिल्कुल भी बुकिश लैंग्वेज या वैसे नहीं समझा रही हूँ। ठीक है ना, पहले मैंने बहुत वीडियोस बुकिश लैंग्वेज पे बनाई हुई हैं, बट अब मैं सोचूँ थोड़ा सा इस तरह से सिखाया जाए तो और अच्छा होगा आपके लिए। देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है, जब कोई भी कस्टमर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, है ना, गुड्स को परचेज़ करता है। जब कोई कस्टमर पर्टिकुलर क्वांटिटी में, या जो भी क्या कहते हैं कंडीशन सेलर ने रखी है माल ख़रीदने की, उस तरह से अगर गुड्स को परचेज़ करता है, या किसी पर्टिकुलर वैल्यू में, वैल्यू भी पर्टिकुलर हो, अगर उस तरह से कोई भी माल परचेज़ किया जाता है, तो सेलर, ठीक है ना, वैल्यू में रिडक्शन करता है। उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए ये कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अब हम यहाँ लेंगे एक एग्जांपल। ठीक है, मान लीजिए आप किसी शॉप पर गए और उस शॉप पर पहले से ही डिसाइडेड है, या तो आप 1000 क्वांटिटी, मतलब 1000 आइटम्स लें तो आपको 2000 रुपये कम देने होंगे, या फिर आप 20,000 का माल ख़रीदें, 20,000 रुपये का माल ख़रीदें तो आपके 2000 रुपये कम हो जाएंगे टोटल वैल्यू में से। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप किसी शॉप पर गए और आपने शॉप वाले से कहा कि मुझे आइटम्स ख़रीदनी है। वो कहता है ठीक है, अगर आप 1000
आइटम्स एक साथ खरीद रहे हैं तो हम आपको टोटल वैल्यू में से 2000 रुपये कम कर देंगे। या फिर अगर आप 20,000 का माल खरीद रहे हैं, एक जैसी आइटम ना खरीद के अलग अलग आइटम खरीद रहे हैं लेकिन सबकी वैल्यू जा रही है 20,000 रुपये, ठीक है, तो भी हम आपको 2000 रुपये कम कर देंगे। तो अब यहाँ पर ये जो 2000 रुपये हैं, ठीक है ना, ये हमारी है डिस्काउंट। लेकिन ये कब मिलेगी? ये कब मिलेगी? जब हम इनकी कंडीशन अवेल करेंगे, हम इसकी कंडीशन को फुलफ़िल कर लेंगे, ठीक है ना। जब हमने कोई भी कंडीशन, एनी कंडीशन और बोथ, कोई भी कंडीशन हो सकती है उनकी, वो तो शॉप के ऊपर डिपेंड करता है ना किस तरह की कंडीशन वो लगा रहे हैं। एनी और बोथ और एनी टाइप ऑफ कंडीशन जो भी उन्होंने लगाई है, अगर हम वो फुलफ़िल कर देते हैं तो वो हमें कुछ पैसों की रियायत करते हैं जिसे हम डिस्काउंट कहेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। जो ये ट्रेड डिस्काउंट है इसे हम बुक्स में शो नहीं करते हैं, बुक्स में शो नहीं करते हैं, शो हम नहीं करेंगे। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, कोई एंट्री नहीं होगी। इसके लिए हम बस क्या करेंगे, बस हम अपनी जो सेल है उसे कौन सी वैल्यू पे दिखाएंगे, जो भी टोटल सेल थी, ठीक है ना, उसमें से जितना भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं बस उस वैल्यू पे हम बुक में अपनी शो कर देंगे। क्लियर है आपको? मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। आपने 1 लाख का सामान लिया, आपने कंडीशन अवेल कर ली कि 20,000 के सामान पे आपको 2000 रुपये का फ़ायदा मिलना था, तो उस हिसाब से आपको, अगर आप 20,000 का माल आपने लिया, करते करते आपने 1 लाख लिया, तो 5 दूनी 10,000 का आपको फ़ायदा हो गया। टोटल डिस्काउंट आपको मिला 10,000 का, जो कि एक ट्रेड डिस्काउंट है। तो अब उसमें क्या करेगा सेलर, अपनी बुक्स में सिर्फ़ और सिर्फ 90,000 रुपये सेल दिखाएगा। सेल कितनी दिखाएगा? वो सिर्फ़ और सिर्फ 90,000 रुपये दिखाएगा, 1 लाख नहीं दिखाएगा, वो 90,000 दिखाएगा। तो इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जिसे शो नहीं करते हैं, जो आपको पर्टिकुलर कंडीशंस, जो आपको कंडीशन के बेस पे मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका ट्रेड डिस्काउंट का टॉपिक। अब मैं चलती हूँ आपके कैश डिस्काउंट पे। देखिए कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट ये ट्रेड डिस्काउंट से अलग है, ठीक है, और आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, ये आफ्टर टीडी है ये। और एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कोई ट्रेड डिस्काउंट दे ही दे, डायरेक्ट आपको कैश डिस्काउंट भी मिल सकता है, ठीक है। जिन लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट की स्कीम अपने पास रखी होगी वही ट्रेड डिस्काउंट देंगे आपको, अदरवाइज़ कैश डिस्काउंट भी मिल सकता है डायरेक्ट आपको। और जो कैश डिस्काउंट है ये कब मिलेगा? जब आप कोई भी फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए उन्होंने आपसे कहा था, सेलर ने, कि 2 मंथ में जब आप पेमेंट कर देंगे तो हम आपको 5,000 रुपये आपके माल में से कम कर देंगे। तो आपने क्या करा, आपने 2 मंथ में ही पेमेंट कर दिया, आपने 2 मंथ के अंदर अंदर ही पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। आपका पेमेंट हो गया, 2 महीने के अंदर अंदर ही आपने पेमेंट, फुल पेमेंट कर दिया आपने। इसकी वजह से उन्होंने अब आपको क्या कहा, ठीक है, जो आपने हमसे 1 लाख रुपए का माल ख़रीदा था क्रेडिट पर, क्रेडिट ख़रीदा था ना, क्रेडिट पे मान लीजिए आपने कोई माल ख़रीदा था हमारे से, अब आपने कंडीशन हमारी पूरी कर दी है तो हम आपको सच में 5,000 रुपये का डिस्काउंट देंगे। तो अब आपको यहाँ पे 95,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। कई बार आपको एट अ टाइम भी डिस्काउंट मिल जाता है, एट अ टाइम भी आपको डिस्काउंट अवेल हो जाता है। मान लीजिए आप बाज़ार में नॉर्मली कोई चीज़ लेने गए 100 रुपये की, ठीक है ना, 100 के 1000 रुपये की लेने गए, उन्होंने आपको 50 रुपये कम कर दिए, तो ये भी तो डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना। तो आपके लिए फ़ायदा, उनके लिए नुकसान हो गया, ठीक है ना, उनके लिए एक्सपेंस की तरह शो होएगा। तो इसमें कहने की बात क्या है, कैश डिस्काउंट में, कैश डिस्काउंट को बुक्स में दिखाया जाता है। बुक्स मतलब जो भी हम जर्नल बनाएंगे, जो भी हम आगे आने वाले समय में अपनी बुक्स मेंटेन करेंगे, जिनमें खर्चे लिखेंगे, बुक्स में शो किया जाएगा, ठीक है ना। इसे सेल में से लेस करके दिखाया जाएगा, ठीक है। और ये एक्सपेंस है सेलर के लिए और ये बेनिफिट है परचेज़र के लिए या कस्टमर के लिए, जो भी आप कह दें,
ठीक है। इसमें भी कुछ कंडीशंस रखी होती हैं उन्होंने, अगर आप वो कंडीशंस फुलफ़िल कर लेते हैं तो उस कंडीशन के बेस पे भी आपको ये कैश डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। अभी तक इसमें इतना ही है और इससे ज़्यादा आई थिंक जानने की ज़रूरत भी नहीं है। और बस यहाँ पर ये है कि बुक्स में शो किया जाता है और दोनों पार्टीज़, जो सेलर है वो भी और जो परचेज़र है वो भी, ये दोनों ही अपनी बुक्स में शो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू शो होती है। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने अगर अपनी सेल दिखाई है तो आप अपने एक्सपेंस में 5,000 रुपये का डिस्काउंट भी शो करेंगे, जिससे आपका प्रॉफिट सही पता लग सके। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। बाय।